इंस्टीट्यूट वाले क्या होता है, सिर्फ वहीं तक हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कोई जॉब में प्रॉब्लम होती है तो उसको खुद ही फेस करनी पड़ती है। पर पीयूष सर के साथ ऐसा नहीं है, वो उसमें भी हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो मुझे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 100% प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है। जिस लेवल में अभी हूँ, मुझे मेरी प्लेसमेंट भी सही मिली यहाँ से, और साथ ही साथ मुझे सैलरी भी मुझे जो मैं सोचा था उस अकॉर्डिंग है सैलरी यहाँ तो हम कह सकते हैं कि आप 100% सेटिस्फाइड पे। हो। यस। तो हेलो दीपक, कैसे हो आप? ठीक हो। तो वेलकम टू डिजिटल कोर्सेरा। थैंक यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ कहाँ पे? रमेश नगर। कहाँ पे? रमेश नगर। रमेश नगर। यस। और इससे पहले कभी कुछ किया है आपने? इससे पहले मैंने एडमिन में वर्क किया था, मैंने कीर्ति नगर में। ठीक है। तो आज हम आपके डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो आप बताएंगे कि आपने कब सीखी डिजिटल मार्केटिंग? स्टार्टिंग मैंने किया कीर्ति नगर में, वहाँ मैंने एडमिन का जॉब किया। फिर वहाँ से मुझे पीयूष सर का, मेरे कजन ब्रदर ने मुझे वहाँ से लिंक दिया, ठीक है। मैं वहाँ पे फर्स्ट क्लास लेने गया, मुझे अच्छा लगा। देन फिर इसके बाद मैंने और पहले मार्केटिंग में जाना। देन मैं फिर पीयूष सर के पास जाकर मैंने लर्निंग स्टार्ट की वहाँ पे, जो मेरा 3 मंथ का अराउंड था कोर्स मेरा। अच्छा, तो आपका टोटल एक्सपीरियंस 3 मंथ का था। हाँ। आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने में 3 मंथ्स लगे। यस। जब आपने पहली क्लास ली डिजिटल मार्केटिंग की पीयूष सर से, तो आपको कैसा लगा? क्या ऑब्जर्व किया आपने क्लास के बाद? हाँ, जैसे जो स्कूल में होता है, एक टीचर स्टूडेंट का अलग ही रहता है, ठीक है। बट इनसे थोड़ा फ्रेंडली नेचर था। हाँ। तो डिस्कस करने में, कुछ भी बात को डिस्कस करने में कोर्स से रिलेटेड। मतलब कंफर्टेबल थे हाँ, आप उसमें उनके था। साथ बहुत ज्यादा? हाँ। अच्छा, अदर देन एकेडमिक्स, अदर देन एकेडमी में ये रहता है कि जैसे कि आप एकेडमी में पहली बात तो रहता है कि 20-30 स्टूडेंट्स रहते हैं, हाँ। ठीक है। तो आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पे था कि सर सामने से खुद पूछते थे कि क्या डाउट्स है, और वो खुद ही फेस देख के बताते थे, हाँ ये चीज़ समझ नहीं आई, ये अच्छा, चीज़ रहता था उनमें। आप उनके कुछ टीचिंग स्टाइल के बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि वो कैसे पढ़ाते हैं? क्या उनका कोई डिफरेंट वे है, कोई यूनिक वे है उनका? एक यूनिक वे है, जैसे कि कोई भी एक तो पहले स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना पढ़ाते हैं, ठीक है। और जैसे कोई अचीवमेंट होती है, ठीक है, तो उसमें ये सेलिब्रेशन जरूर होती है, तो वही मेमोरी रह जाती है दिमाग के अंदर। रह जाती है। हाँ। और जैसे कि आपने सीखा, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उसके बाद कितना टाइम लगा आपको जॉब लेने में? मैं जहाँ पे एडमिन में जॉब कर रहा था, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था डिजिटल अच्छा, मार्केटिंग। वहीं से स्टार्ट किया यस। था। स्टार्टिंग जो जॉब एक्सपीरियंस था वो कैसा था आपका? मेरा स्टार्टिंग में मेरा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि नई नई चीज़ सीखी थी उस समय मैंने, ठीक है। देन उसके बाद मैंने और रिसर्च डिस्कस किया, तो उसके बाद मैंने मेरा बिल्डअप होते गया मेरा। ठीक है, चीजें सीखनी ठीक है, आपने सर से सीख ली, पर आप मेरे को बताओ कि आपने वो इम्प्लीमेंट कैसे करी? कि हाँ, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखी है, अब मेरे को ये सारी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है? यहाँ पे कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, या फिर आपने कोई भी छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करी हो, तो वो बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा जब मैंने जॉब स्विच की थी, तो मैंने एनएसपी में जॉब रखा था। तो वहाँ पे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की कंपनी थी। ठीक है। तो वो मेरे बिल्कुल ही न्यू फील्ड थी, हाँ। ठीक है। तो वहाँ पे उसमें मुझे तो प्रॉब्लम हुई, तो वो भी डिस्कस हुआ पीयूष सर के साथ। अच्छा, ठीक देन है। फिर मेरे को सॉल्व हुआ वो भी। तो आपको अच्छा सॉल्यूशन मिला? हाँ। कि एक शॉर्ट ब्रीफ में आप पूरी जर्नी एक्सप्लेन कर दो कि मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई, ऐसा मेरे को लगा, ये प्रॉब्लम्स आए, ये एक्सपीरियंस है, मैं दूसरों को रिकमेंड करना चाहूँगा। एक अच्छा सा फीडबैक अगर हम चाहें तो मिल सकता है। यस। स्टार्टिंग जो मेरा एडमिन में था, उसके बाद मैंने एनएसपी में वर्क किया, ठीक है। देन उसके बाद एनएसपी के बाद मैं डायरेक्ट मेरी एजेंसी में जॉब लगी, ठीक है। अच्छा। जिसमें मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स आए, तो उसमें मुझे पीयूष सर ने हेल्प की मेरी, ठीक है, उन क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करने में। और कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे मतलब एट द नाइट मुझे वो मतलब पीयूष सर इज वन कॉल अवे, एक यस। कॉल करा पीयूष सर अवेलेबल हाँ, है। ठीक है। ये एक था पीयूष सर का। ठीक है, अगर आप मोटिवेट करना चाहो दूसरे स्टूडेंट्स को कि हाँ भाई आओ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि पीयूष सर से आगे पढ़ो, तो कैसे करोगे?
सिंपल है, जैसे आप उसमें काम कर और इंस्टीट्यूट में रहेंगे हाँ। तो आपको बस इंस्टीट्यूट तक ही रहने देते हैं। अच्छा। बट अगर आप पीयूष सर के साथ पढ़ेंगे तो आपको वो अपनी अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको वो उसमें भी हेल्प करेंगे उसमें। हेल्प करेंगे। हाँ, जो उस समय जरूरी होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले क्या होता है सिर्फ वहीं तक हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कोई जॉब में प्रॉब्लम होती है तो वो उसको खुद ही फेस करनी पड़ती है, पर पीयूष सर के साथ ऐसा नहीं है, वो उसमें भी हेल्प करते हैं। मतलब जो गाइडेंस है वो आपके साथ हमेशा चलती ही हाँ, रहती है। लाइफ टाइम के लिए। पीयूष सर के सारे सारे बेनिफिशियल पॉइंट्स ही सुनने को मिल रहे हैं। तो आपकी ये कोर्स करने के बाद सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एडमिन जॉब से, जिसमें मेरी सैलरी मेरी 8K थी। देन जब स्विच किया तो 20 पे आया मैं, देन अभी मैं 40 पे हूँ एज अ टीम लीडर। मतलब स्कोप है। हाँ। ये है कि आप इस अमाउंट पे कभी रुक नहीं सकते। नहीं। ये है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपका जो इंक्रीमेंट है वो होता रहेगा और होता रहेगा। Yes. ठीक है, तो आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएंगे डिजिटल कोर्सेरा के साथ? यस, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो मुझे स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि 100% प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है। और अभी मैं जो मतलब जिस लेवल में अभी हूँ, मुझे मेरी प्लेसमेंट भी सही मिली यहाँ से, और साथ ही साथ मुझे सैलरी भी मुझे जो मैं सोचा था उस अकॉर्डिंग है सैलरी यहाँ तो हम कह सकते हैं कि आप 100% सेटिस्फाइड। Yes. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स बीन अ ग्रेट टाइम विद यू एंड विल मीट अगेन। ओके।